प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी इजराइल दौरे पर है, जहाँ पे उनका लाल कारपेट के साथ एक भव्य वेलकम किया गया है। देखिए, इंडिया और इजराइल का जो फ्रेंडशिप है वो बहुत पुराना है। हमेशा से इजराइल इंडिया का पक्ष में बयान दिया है या साथ दिया है, और इंडिया भी इजराइल का पक्ष में बयान दिया है, साथ दिया है। देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का फ्रेंड नहीं और कोई किसी का एनिमी नहीं। हर कोई अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है। देखिए, ज्यादातर इंडियन सोचता है कि इजराइल हमारा फ्रेंड है। हाँ, फ्रेंड तो है, मगर उसका कुछ इंटरेस्ट है। उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो आपको जानना पड़ेगा। क्यों हमेशा इजराइल हमारे साथ देता है? उसका पीछे का मेन कारण है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, उसके साथ साथ एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जो सबसे ज्यादा कंसर्न है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल को लगता है अगर सबसे ज्यादा थ्रेट इजराइल को किसी कंट्री से है वो है पाकिस्तान, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, और एक न्यूक्लियर कंट्री के साथ कोई भी लड़ना नहीं चाहता, और एक न्यूक्लियर कंट्री के साथ जीतना भी इतना आसान नहीं है। इसराइल का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। देखिए, और पाकिस्तान का आर्मी पावर वर्ल्ड रैंकिंग में 1 से 10 नंबर के अंदर आता है। इसीलिए हमेशा इजराइल को कंसर्न रहता है पाकिस्तान को लेकर, और इसीलिए इजराइल हमेशा इंडिया का साथ देता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। और एक कहावत है इंडिया में कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। इसीलिए दोनों कंट्री मिलकर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमेशा अपना फ्रेंडशिप बनाए रखता है, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान और इजराइल डायरेक्ट वॉर में उलझा तो ज्यादातर डैमेज इजराइल का होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारा मिसाइल है, और सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो एक न्यूक्लियर पावर है, जो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है इजराइल को। इसलिए इजराइल हमेशा इंडिया के साथ अपना दोस्ती बनाए रखना चाहता है, और एक क्लोज फ्रेंडशिप बना के रखना चाहता है, और एक मतलब एक ग्रुप टाइप बनाना चाहता है, जिससे जो मुस्लिम कंट्री, देखिए नॉर्मली तो किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ लड़ सकता है, मगर पाकिस्तान को लेकर उनका एक कंसर्न है, इसीलिए वो इंडिया के साथ अपना रिलेशन हमेशा क्लोज रखता है। सिर्फ यही नहीं, जो टेररिज्म है, एंटी टेररिज्म के ऊपर दोनों कंट्री मिलकर काम कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक टेररिस्ट मतलब ग्रुप का जो लीडर टाइप एक कंट्री है, वो सबको पता है, मगर इंडिया और इजराइल इसी चीज के लिए ज्यादा क्लोज है, क्योंकि दोनों दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम है, क्योंकि दोनों कंट्री टेररिज्म को लेकर कंसर्न में है। दोनों कंट्री का जो मेन पॉइंट है वो टेररिज्म है। इसीलिए वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहता है जिसमें एंटी टेररिज्म का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया जाए पूरा वर्ल्ड भर में, जिससे टेररिज्म को खत्म किया जा सके। और इस विजिट में एक मिसाइल का भी बात किया जा रहा है, जो इजराइल इंडिया को देना चाहता है, जिसका नाम है गोल्डन डोम मिसाइल, जिसका मार्क क्षमता 2000 किलोमीटर है, जो एक बंकर को भी तोड़ने का काम कर सकता है, जो एक गेम चेंजर होगा इंडिया के लिए। अगर फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ कोई भी वॉर हुआ तो हम पाकिस्तान के बंकर जो है, जो अंदर में जमीन के अंदर रहता है, उसको भी डैमेज पहुंचा सकता है इस मिसाइल से। इसीलिए बहुत सारा न्यूज चैनल या कि अल जजीरा भी इसको छाप रहा है कि ये जो मोदी जी का जो विजिट है, ये पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह लग रहा है, जिससे पाकिस्तान बहुत सारा आर्टिकल भी पब्लिश कर रहा है इसके खिलाफ। देखिए, अभी के लिए तो इंडिया और इजराइल का जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर में भी शायद इसके ऊपर काम किया जाएगा और इसको और भी ज्यादा स्ट्रांग किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।